हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बॉल इज थ्रोन अप विथ ए certain velocity so that it reaches a height h when the ratio of the two different times of the ball reaching h by 3 in both the direction. Okay, so क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया. ओके, सो लेट्स से दिस इज अ बॉल. इसको हमने थ्रो किया, फिर वो आके नीचे आगे गिरेगा. ठीक है, लेट्स से कि ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दिस इज h. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग एच बाई थ्री इन बोथ डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स से कि दिस इज आवर एच बाई थ्री हाइट. ओके, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, दिस इज सी, सॉरी दिस इज बी, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग द एच बाई थ्री होगा ऑन द अदर साइड, एच बाई थ्री. इस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन में लेट्स से कि टी वन टाइम is for the path A to B. Okay, this is for the first h by 3 distance, and on the other direction जब वो बॉल h by 3 डिस्टेंस हाइट पे रहेगा, उसका टाइम लेट्स से दैट इज टाइम फॉर द पाथ A to C. ओके, दैट मीन्स ये पूरा पाथ. ओके, तो हमें फाइंड करना होगा T1 by T2. ठीक, नाउ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, जहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो यहाँ पर एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ना पहले हमें फाइंड करना होगा, लेट्स से कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी जो था दैट इज यू. ओके, ना यू कैसे फाइंड करेंगे, सो विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, ना फाइनल एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, so we will use v square is equals to u square minus 2gh because g इस डायरेक्शन में है. ठीक है, एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, सो नेगेटिव g होगा. सो यहाँ से जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. सो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा दैट इज रूट ओवर ऑफ टू जी एच. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया. अब हम यूज करेंगे ए इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला. और यहाँ पर ए इज माइनस जी. ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड. सो इस केस में हम लिखेंगे एस इज व्हाट, एच बाई थ्री जाने थे, इनिशियल वेलोसिटी था टू रूट ओवर ऑफ टू जी एच इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर एक टी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है. ठीक, सो इसको हम ठीक से लिखेंगे, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच into t plus of h by थ्री इज इक्वल टू जीरो. ठीक, तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू दैट इज टी इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज रूट ओवर ऑफ टू जी एच प्लस माइनस फोर ए सी, sorry b square minus 4ac, so b square is 2gh minus 4ac, that is 2gh by 3 होगा. ओके, डिवाइडेड बाय 2a that is g. ठीक, ना इसका दो रूट निकलेगा, सो एक रूट को हम t1 बोल देंगे और एक रूट को हम t2 बोल देंगे. वी हैव टू फाइंड t1 by t2. ठीक है, सो t1 क्या होगा, t1 विल बी, सो नेगेटिव वाला जो रूट है उसको हम t1 बोलेंगे. सो t1 इज रूट ओवर ऑफ टू जी एच माइनस ये हो जाएगा फोर जी एच बाई थ्री
डिवाइडेड बाय जी, और T2 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2GH प्लस 4GH/3 डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो हमें फाइंड करना है T1/T2। ओके, सो नीचे जी जी कट जाएगा, सो रहेगा रूट ओवर ऑफ 2GH माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 4GH/3 divided by root over of 2GH plus 4GH by 3। ओके, now यहाँ पर GH रूट ओवर ऑफ GH कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक। सो ये आएगा √2 माइनस √4/3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √4/3। ओके, सो हम यहाँ पर √3 को एलसीएम लेंगे, सो ऊपर हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √4, सो इसको हम √2 इंटू √2 लिखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पर भी √2 इंटू √3 हो जाएगा प्लस √4, इसको हम √2 टाइम्स √2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो यहाँ पर √2 √2 √2 एंड √2 कट जाएगा एंड 3 भी, 3 से 3 भी कट जाएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज T1/T2 विल बी √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज T1/T2 is √3 minus √2 plus √3 plus √2। So option number B is our correct answer. That is the ratio of the two different times of the ball reaching edge by 3 is √3 minus √2 divided by √3 plus √2। Hope you understand it.